हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि गूगल ने कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा 55 भाषाओं में। ठीक है, इसे क्वेश्चन आएगा कि गूगल ने कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया? तो याद रखिएगा 55 भाषाओं में। या यह भी कह सकते हैं कि किसने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे गूगल ने। तो यह दो तरीका है प्रश्न पूछने का। अब अगला प्रश्न है, जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे कि जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे पीपल फर्स्ट। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि पीपल फर्स्ट, जो कि एक भारत का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया? तो याद रखेंगे जियो ने। किसने? जियो ने। अब अगला प्रश्न है, बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDS-NS तकनीक विकसित की है। तो याद रखेंगे कि बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? तो याद रखेंगे RDS-NS तकनीक। वहीं अगला प्रश्न है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेली विकसित की है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? कि याद रखें कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल किस नाम से विकसित की है? तो याद रखेंगे पैथजेनी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। अब अगला प्रश्न है, IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा कि IIT पटना ने जो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर उद्घाटन किया है, उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा परम रुद्र। क्या नाम है? परम रुद्र। इसे आप लोग, यदि आप बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप किसी कॉपी में नोट जरूर कर लें। अब अगला प्रश्न है, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। यह प्रश्न आ सकता है कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा इंटेल कंपनी के साथ। अब अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला विकसित की है। ठीक है, आइला याद रखिएगा कि किसने विकसित किया? तो IIT दिल्ली ने। किसके सहयोग से? तो जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के सहयोग से। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 GHz माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा DHRUV64।
जिसे सी डैक पुणे ने विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। तो याद रखिएगा, किसकी खोज की गई है? अलकनंदा की, जो कि 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा है। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है। ठीक है, कौन है? विक्रम-1, जिसका निर्माण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। किस एरोस्पेस में? तो स्काई रूट एरो स्पेस ने। अब अगला प्रश्न है कि सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRSA 101 को CSIR IGIB संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंट्री जोन पोर्टल वाहन का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, इंद्रजाल रेंजर, जिसे ग्रेनी रोबोटिक्स ने विकसित किया है। तो याद रखिएगा, दोनों नाम इंद्रजाल रेंजर और ग्रेनी रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो याद रखिएगा, ताइवान देश में। फिर से कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला? याद रखेंगे, ताइवान देश में। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला है? याद रखेंगे, गुरुग्राम में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर, याद रखेंगे, गुरुग्राम में। वहीं अगला प्रश्न है, भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह के द्वारा विकसित किया है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च कर दिया है। तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली 3 मेगा घंटा क्षमता वाली वेनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। अब अगला प्रश्न है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। अब अगला प्रश्न है, ओपन AI ने नया ब्राउजर किस नाम से लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, एटलस। ओपन AI ने नया ब्राउजर किस नाम से लॉन्च किया? याद रखेंगे, एटलस। वहीं अगला प्रश्न है, भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्रिक 2 का निर्माण कर रहा है, जिसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत का अंटार्कटिका में कौन सा अनुसंधान स्टेशन होगा? तो याद रखिएगा, चौथा अनुसंधान स्टेशन। किस नाम से? तो याद रखिएगा, मैत्री 2 के नाम से। कब तक पूरा कर लेगा? लक्ष्य कब तक है? तो 2029 या फिर 2032 तक। और अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, या कह सकते हैं कि किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया? तो याद रखेंगे, IIT मद्रास को। वहीं अगला प्रश्न है, किसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है? तो याद रखिएगा, IIM अहमदाबाद ने। किसने? IIM अहमदाबाद ने। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विक्रम। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप है विक्रम 32। इसे किसके द्वारा
विकसित किया गया? तो याद रखिएगा इसरो की सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा। सिंपल भाषा में याद रखेंगे इसरो के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल किस नाम से लॉन्च किया गया? तो नैनो बनाना। क्या नाम है? नैनो बनाना के नाम से। वही अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में किया गया है? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे गोरखपुर जिले के खानीपुर गांव में। वहीं अगला प्रश्न है, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो याद रखिएगा साइन कार्यक्रम। कौन सा? साइन कार्यक्रम। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में रायगढ़ बांध पर। वहीं अगला प्रश्न है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का पहला आई एस्टीम जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र कौन है? कौन बन गया? तो याद रखिएगा एनआईटी कालीकट। वहीं अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा आईआईटी पलक्कड़ ने। किसने? आईआईटी पलक्कड़ ने। अब अगला प्रश्न है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा खोजा गया? किस नाम से? तो याद रखिएगा CRIB। कौन सा? CRIB। अब अगला प्रश्न है, हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। तो याद रखिएगा हैदराबाद की कौन सी कंपनी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर रही है? तो याद रखिएगा अनंत टेक्नोलॉजी। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ट्रैकर्स। क्या है? ट्रैकर्स। वही अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने डॉलर में बिका? तो याद रखिएगा 53 लाख डॉलर में। कितने? 53 लाख डॉलर में। वहीं अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद के तेलंगाना में। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली तो होगी है। अब अगला प्रश्न है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। अब अगला प्रश्न है, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। तो याद रखिएगा इन दोनों नाम को आप याद रखिएगा कि कमला और पूसा DST चावल 1 किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा चावल की, जो कि भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल को विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। वहीं अगला प्रश्न है, मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि एल लामा 4 किसने लॉन्च किया? याद रखेंगे मेटा ने। वहीं अगला प्रश्न है कि IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन की खोज की है? तो याद रखिएगा होस्ट प्रोटीन। कौन सी? होस्ट प्रोटीन।
वहीं अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। तो याद रखिएगा ये नाम, डायर वुल्फ की प्रजाति को फिर से वैज्ञानिकों ने जीवंत किया। अब अगला प्रश्न है, सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा समर्थ कार्यक्रम। कौन सा? समर्थ कार्यक्रम। अब अगला प्रश्न है, गूगल ने गेम्मा 3 क्या नाम है? जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये नाम कि जेम्मा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया? याद रखेंगे गूगल ने। वही अगला प्रश्न है, एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट किस नाम से लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ग्रॉक 3। किस नाम से? ग्रॉक 3। वहीं अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किस आईआईटी संस्थान ने लॉन्च किया? तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास। वही अगला प्रश्न है कि नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे कि किसने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया? तो याद रखेंगे नासा। अगला प्रश्न है कि गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। तो याद रखेगा अनंत। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो याद रखेंगे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? याद रखेंगे टाटा स्टील ने। वहीं अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो याद रखेगा गुजरात के जामनगर में। कहाँ? गुजरात के जामनगर में। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है। ठीक है, तो यह था वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।